हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीड GKGS। दोस्तों, आज है 9 अप्रैल और 9 अप्रैल से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम लोग आज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2022 जारी की गई है। इसमें कला और मानविकी स्ट्रीम में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को कौन सा स्थान मिला है? तो मानविकी स्ट्रीम में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को 188वां स्थान दिया गया है। 5 व्यापक विषय क्षेत्रों में समूहित कुल 51 विषयों के लिए रैंकिंग जारी की गई है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने कला और मानविकी स्ट्रीम में 98 अंकों के साथ सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और हार्वर्ड विश्वविद्यालय का स्थान है। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने 96.5 के स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली को क्रमशः 65वां और 72वां स्थान मिला है। IIT खड़गपुर को 76.2 स्कोर के साथ 101वां स्थान मिला है। जीव विज्ञान और चिकित्सा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को 204वें स्थान पर रखा गया है, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय को 330वां स्थान मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में RBI ने वित्त वर्ष 2023 के लिए GDP विकास दर के अनुमान को 7.8% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो RBI ने वित्त वर्ष 2023 के लिए GDP विकास दर के अनुमान को 7.8% से घटाकर 7.2% कर दिया है। रेपो रेट 11वीं बार 4% पर अपरिवर्तित रखा गया है, जबकि रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर अपरिवर्तित रहा है। MSF दर और बैंक दर 4.25% पर अपरिवर्तित है। इसमें कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। RBI ने अनुमान लगाया है कि चालू वित्त वर्ष के लिए पहले अनुमानित 4.5% से मुद्रास्फीति बढ़कर 5.7% हो जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में US सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? तो US सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज केतन ब्राउन जैक्सन बनी है। सीनेट के घोषणा के बाद केतन ब्राउन जैक्सन देश की सर्वोच्च अदालत में सेवा देने वाली 116वीं और पहली अश्वेत महिला बन गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के 233 साल के इतिहास में 115 जस्टिस में से 108 गोरे लोग रहे हैं। उनमें से केवल 5 महिलाएं हैं, जिनमें से 3 अश्वेत हैं। पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने मतदान के लिए सीनेट की अध्यक्षता की। नेक्स्ट, हाल ही में द मेवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो द मेवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक के लेखक हरीश मेहता है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी नास्कॉम के सह संस्थापक और पहले निर्वाचित अध्यक्ष हरीश मेहता ने इस पुस्तक को लिखा है। यह सॉफ्टवेयर और IT सेवा कंपनियों के शीर्ष निकाय की एक आधिकारिक जीवनी है। भारतीय IT उद्योग सीधे तौर पर 4 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी अर्थात नास्कॉम की स्थापना 1988 में हुई थी। यह भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का एक गैर सरकारी व्यापार संघ है। यह एक गैर लाभकारी उद्योग संघ है। रेखा M मेनन वर्तमान चेयरमैन है और इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में अलेक्जेंडर वुसिक को चुना गया है। एक सेवानिवृत्त सेना जनरल और मुख्य विपक्षी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जद्रावो पोनोस को 18.3% वोट मिले। अलेक्जेंडर वुसिक 2017 में पहली बार राष्ट्रपति चुने गए थे। उन्होंने टोमिस्लाव निकोली का स्थान लिया है। सर्बिया के बारे में जान लेते हैं। यह दक्षिण पूर्व यूरोप में एक लैंडलॉक देश है। इसकी राजधानी बेलग्रेड है और इसकी मुद्रा सर्बियाई दिनार है। सर्बिया के प्रधानमंत्री एना ब्रानबिक हैं। नेक्स्ट, हाल ही में नागरिक विमान को किसमें बदलने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने एक समझौता हस्ताक्षर किया है। तो नागरिक विमान को मल्टी मिशन ट्रैकर ट्रांसपोर्ट में बदलने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं।
HAL पूर्व स्वामित्व वाले नागरिक विमानों को सहमत सौदों के तहत कार्गो और परिवहन क्षमताओं के साथ हवा में ईंधन भरने वाले विमान में बदल देगा। HAL के CEO डी मैथी और IAI के VP याकोब बारकोविट्ज ने दिल्ली में औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यह रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। यह एक सरकारी स्वामित्व वाला निगम है जो विमान, जेट इंजन, हेलीकॉप्टर के डिजाइन, निर्माण और संयोजन में शामिल है। इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है और इसका गठन 1 अक्टूबर 1964 को किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किन 2 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भीमा भोई चेयर स्थापित करने का फैसला किया है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में भीमा भोई चेयर स्थापित करने का फैसला किया है। भीमा भोई ओडिशा के 19वीं सदी के संत कवि थे। भीमा भोई को संथा कवि के नाम से भी जाना जाता है। वह महिमा स्वामी के भक्त थे जिन्होंने महिमा धर्म की स्थापना की थी, जो ओडिशा और आसपास के राज्यों में प्रचलित एक धर्म है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। यह UGC अधिनियम 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह भारत में उच्च शिक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए जिम्मेवार है। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार परिषद में किस देश की सदस्यता को निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार परिषद में रूस की सदस्यता को निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया है। 93 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। 24 ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है और 58 प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहे हैं। भारत भी मतदान से दूरी बनाए रखा है। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और मालदीव मतदान से दूरी रहे हैं। चीन ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में थोड़ा समझते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उसकी रक्षा करना है। इसमें 47 सदस्य हैं। इसके सदस्य 3 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। फेडरिको विलेगास UNHRC के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के कृषि उत्पादों का निर्यात मूल्य कितने डॉलर को पार कर गया है? तो भारत के कृषि उत्पादों का निर्यात मूल्य 50 अरब डॉलर के पार कर गया है। 2021-22 के दौरान कृषि निर्यात में 19.92% की वृद्धि हुई है। गेहूं का निर्यात 2020-21 में 568 मिलियन डॉलर से 4 गुना बढ़कर 2.12 बिलियन डॉलर हो गया है। समुद्री उत्पादों का निर्यात भी 7.71 अरब डॉलर के उच्चतम शिखर पर पहुंच गया है। पहली बार कॉफ़ी का निर्यात 1 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। नेक्स्ट, शॉर्ट फिक्शन के लिए प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार किसने जीता है? तो शॉर्ट फिक्शन के लिए प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार अमर मित्र ने जीता है। अमर मित्र को उनकी लघु कहानी द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर के लिए पुरस्कार मिला है, जो मूल रूप से बंगाली में गाम्बुरो शीर्षक से लिखी गई थी। वह पुरस्कार के 20 विजेताओं में से एक हैं। गाम्बुरो अमर मित्र द्वारा 1977 में बंगाली में लिखा गया था और अमृता पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। वरिष्ठ पत्रकार अनीश गुप्ता ने इस कहानी का अंग्रेजी में अनुवाद किया और इसे पिछले साल वेब पत्रिका द कॉमन में प्रकाशित किया था। ओ हेनरी पुरस्कार के बारे में थोड़ा समझते हैं। यह पुरस्कार लघु कथाओं के लिए दिया जाता है। यह केवल उन लेखकों को प्रदान किया जाता है जिनकी लघु कथाएं कनाडा और अमेरिका में प्रकाशित हुई हैं। 1919 से यह प्रशंसित लेखक ओ हेनरी की स्मृति में दिया जा रहा है। नेक्स्ट, भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक भूतिया आकाशगंगा की खोज की है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो इस भूतिया आकाशगंगा का नाम UVITJ 2022 रखा गया है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने फ्रांस के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का उपयोग करके एक धुंधली तारों वाली आकाशगंगा की खोज की है।
यह कम डिस्क घनत्व के कारण भूत की तरह दिखाई देता है। यह लगभग 136 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। शोधकर्ताओं की इंडो फ्रेंच टीम ने NGC 6902A आकाशगंगा का अध्ययन के दौरान इस आकाशगंगा को पाया है। शोधकर्ताओं ने चिली में स्थित मल्टी यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सप्लोरर इंस्ट्रूमेंट के डेटा का भी इस्तेमाल किया है। अत्यधिक धुंधली आकाशगंगाओं को निम्न सतह चमक वाली आकाशगंगाएं या अल्ट्रा डिफ्यूज आकाशगंगाएं कहा जाता है। वे ब्रह्मांड के द्रव्यमान का 15% तक हो सकती हैं। नेक्स्ट, हाल ही में यूनियन बैंक ने अपनी डिजिटल पहल संभव के तहत किस सुपर ऐप को लॉन्च किया है? तो यूनियन बैंक ने अपनी डिजिटल पहल संभव के तहत यूनियन नेक्स्ट सुपर ऐप को लॉन्च किया है। यूनियन बैंक वित्तीय वर्ष 2022-23 में डिजिटल पहल के तहत 1000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रहा है। सुपर ऐप यूनियन नेक्स्ट से शाखाओं में भौतिक रूप से जाने की आवश्यकता कम हो जाएगी। यूनियन बैंक ने भुगतान और उसके ग्राहक संबंध प्रबंधन के लिए एक सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ सेल डिजिटल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। वर्तमान में बैंक के पास डिजिटल रूप से 1.6 करोड़ ग्राहक हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा समझते हैं। यह 1919 में स्थापित एक सरकारी स्वामित्व वाला बैंक है। इसके CEO राजकिरण राय जी हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत के कुछ चुनिंदा राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के बीच हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत के कुछ चुनिंदा राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के बीच हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना की शुरुआत की है। यह योजना राज्य सरकारों द्वारा समर्थित है। असम, मणिपुर और त्रिपुरा की राज्य सरकारों ने कुछ हवाई मार्गों की पहचान की है। इस योजना के तहत गुवाहाटी, इम्फाल और अगरतला को बैंकॉक, ढाका, काठमांडू, यंगून, हनोई, मांडले, कुनमिंग और चटगांव से जोड़ा जाएगा। वर्तमान में पूर्वोत्तर क्षेत्र में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो गुवाहाटी और इम्फाल में स्थित हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सेमीकंडक्टर मिशन पर मार्गदर्शन के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया है। इस 17 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इस 17 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे। राजीव चंद्रशेखर उपाध्यक्ष होंगे। नीति आयोग के सदस्य VK सारस्वत भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार और विभिन्न विभागों के सचिव इस समिति के सदस्य होंगे। पिछले साल केंद्रीय कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी थी। दोस्तों, आज का हमारा सवाल है, हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग ने किस राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी हरियाणा। इसमें से सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन के साथ ऑल बटन को भी दबाएं ताकि मैं जब भी कोई वीडियो लोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।